रेडी है। वेलकम टू द ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस का थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल चेक कर लिया होगा आपने कि आपको नर्सिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमने अपने साथ जो चीज़ें फेस की है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नर्सिंग मत करो, पहले ही मेरी वीडियोस में एंड तक देख लो वीडियोस को। उसके बाद अपने नियर बाय में कोई भी आपका जो सीनियर होगा जिसने नर्सिंग कोर्स किया, उसके बाद ये चीज़ें आप उससे भी पूछना जाके। अगर उसने भी ये चीज़ें फेस की होगी तो आप सोचना नर्सिंग लेने से पहले। अगर आप ये देख के नर्सिंग करते हो ना कि वाइट कोट डालने को मिलेगा, है ना, अच्छी खासी वैल्यू हो जाएगी हमारी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद, सैलरी अच्छी मिल जाएगी, हमें प्राइवेट हायर कर लेगा, गवर्नमेंट में हायर हो जाएंगे जल्दी से, है ना, तो जल्दी से ग्रोथ, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमने एडमिशन शुरू की तब हमने भी यही सोच के शुरू किया था कि अच्छी खासी अब तो जॉब सेट है, अब तो हम स्टैंड हो जाएंगे अच्छे, अब तो हमारी मतलब लगता है कि ज़िंदगी अच्छे से चलने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आप चाहे जीएनएम करोगे चाहे बीएससी नर्सिंग करोगे ना, जब इतना पैसा खर्च के आप कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद जब आप हॉस्पिटल में जाओगे ना काम करने, वो चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले जो हमने एक्सपीरियंस की, मैंने जो मेरे फ्रेंड्स ने की, सब जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद अच्छे खासे मार्क्स आए हमारे, इंटर्नशिप अच्छी खासी गई, अच्छा खासा वहाँ पे जब हमने इंटर्नशिप की वहाँ पे मतलब अच्छा मिलता था हमें सुनने को कि अच्छे लड़के काम कर दिए ये। तो जब मैंने वहाँ पे इतना अच्छा किया तो मैंने सोचा मैं जब जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो वहाँ भी मेरी इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन नहीं, जब हम गवर्नमेंट के फॉर्म लगाने शुरू किए तो पता चला तो पोस्ट ही नहीं आ रही है यहाँ पे। हमारे स्टेट में पोस्ट ही नहीं थी तब उस टाइम पे, 2 साल तक कोई पोस्ट नहीं है, पीछे 2 साल तक। 2021 में हमने कोर्स कंप्लीट किया। अब उस कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर हमने सोचा अब करना तो है कुछ, अब 4 साल वेस्ट किए, घर वालों को क्या बताना है। तो हमने सोचा कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का हमने इंटरव्यू दिया, जो उनका रिटन एग्ज़ाम होता है वो भी क्लियर किया। तो जब हम सैलरी के डिस्कस करने गए तो वहाँ पे जब सैलरी हमें बताएगी ना कि फ्रेशर हो, फ्रेशर के लिए तो भाई 8,000 से स्टार्ट है हमारी क्लिनिक में, हमारे हॉस्पिटल में 10,000 से स्टार्ट है। हमने 2-3 जगह ऐसे इंटरव्यू दिया, 2-3 जगह पे क्लियर हुआ। तो जब इतनी सैलरी सुनना ना कि 10,000 के लिए हमने 4 साल वेस्ट किए, तो इतना पढ़े, इतनी मेहनत की, तो ऐसे लगा। फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जब हमने फर्स्ट डे वहाँ पे अप्लाई किया तो उस दिन तो हमें कुछ काम करने को नहीं मिला, लेकिन सेकंड डे में हमारे से फ़ोन भी उन्होंने कलेक्ट कर लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये होता है कि आपको फ़ोन सबमिट करवाने पड़ते हैं सबसे पहले। जब फ़ोन सबमिट करवाने पड़े ना तो हमने सोचा चलो ठीक है, प्रोटोकॉल है, रूल्स होंगे। जब काम की बात आई ना, हमसे इतना काम लिया जाता था कि 12 घंटे काम करवाना पड़ता था, 9-9, 10-10 घंटे। आने का पता है, जाने का कोई पता नहीं। वहाँ पे पेशेंट स्टेबल भी है तब भी वाइटल्स लो, इतने रूल्स फॉलो करो, 10 बार हाथ धो लो, ये कर लो। ये हमें, हालांकि हमारा ये सारा काम हमारा ही है, नर्सिंग का काम है, लेकिन आपको तब गुस्सा आएगा ना जब सैलरी, आप कभी सोचोगे इतनी सैलरी में इतना करना पड़ेगा। तो हमने किसी तरीके से 1-1 महीना काम किया वहाँ पे, उसके बाद हमने छोड़ दिया। छोड़ना ही था क्योंकि स्टिकनेस बहुत थी, छुट्टी कोई नहीं मिलती थी। ऐसा आपके साथ भी होगा। मेरी वीडियोस अगर आज आप देख रहे हो तो आने वाले टाइम में आपके साथ भी यही होगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में चाहे सीनियर से चाहे किसी से पूछो जिन नर्सिंग फील्ड में जो आए हैं, उनके साथ सबके साथ ऐसा ही हुआ है। उसके बाद सोसाइटी में जो आपकी इमेज बनती है, हमारे मोहल्ले में हमें क्या बोला जाता है, मतलब हमने 4 साल वेस्ट किया, सारा कुछ किया ना, कोई हमें डॉक्टर करके नहीं बुलाएगा। हमें सिर्फ यही बोलेंगे इंजेक्शन लगाना इनका काम है। और क्या करते हैं ये, डॉक्टर के आगे पीछे घूमते हैं, है ना। डॉक्टर बोलेगा तो वो करेंगे काम, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे काम। ऐसा रियलिटी में भी होता है, काम सारा नर्स का ही होता है। आईसीयू में देखो नर्स होगी, इमरजेंसी में नर्स होगी, ईआर में नर्स होगी, निक्को में नर्स मिलेगी, मिक्को में नर्स मिलेगी, डायलिसिस में नर्स मिलेगी, सारा काम उन्हीं का है। पर फिर भी कोई इमेज नहीं, सोसाइटी में बिल्कुल नहीं है। इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है भाई। मैंने एक पेशेंट, अपने मेरे नाउन में पेशेंट को लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आई, तो पेन निकली चेस्ट में, तो मैंने उनकी ट्रॉप्टी कर ली। एज थी, एज के हिसाब से मेरे पास ट्रॉप्टी किट पड़ी हुई थी, मैंने कर ली, वाइटल उनका ब्लड सैंपल लिया, ट्रॉप्टी कर ली और नेगेटिव आई हालांकि। तो जब उनके ही रिलेटिव ने उनको बोला ना कि ये नर्स से आपने ऐसा करवाया, उसको क्या ही जानकारी होगी। तो सोचो कि आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे उस टाइम पे। मतलब आपको पूरी जानकारी, पूरा पता भी है उस चीज़ के बारे में तब भी। तो ये हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर भी हमने सोचा चलो ठीक है, अब आ गए हैं फील्ड में। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये गलती बिल्कुल ना हो। आप पहले अच्छे से
देख लो, समझ लो, किसी के बोलने पे मत लो। अगर कोई आपको बोल देगा ना, नहीं, एक्सपीरियंस वाले लोगों से बात करो, पहले आप किसी से बोल। मेरी वीडियोस देख के भी आप ये डिसीजन मत लेना कि मैंने ये नहीं करनी है, क्योंकि और भी ऑप्शन हैं, ठीक है। तो कल को मुझे भी मत ब्लेम करना। मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो हमने अपने की हैं। उसके बाद जब अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप गवर्नमेंट की जॉब भी कर सकते थे ना, तो एम्स के लिए हमने फॉर्म जब अप्लाई किया तब वहाँ अप्लाई करने में उसी टाइम हमें पता चला कि वहाँ पे 80-20 की रेशो होती है। उसमें से 80 फीमेल, वो 10-20 लड़के लगेंगे, है ना, मेल। तो तब तो और टेंशन बढ़ गई। मेल्स के लिए तो और मुश्किल है, बॉयज़ के लिए बहुत मुश्किल है ये कोर्स। इसमें बहुत सामना करना पड़ेगा। लड़कियां तो चलो 10,000 में अपना खर्चा चला लेंगी, पर बॉयज़ कैसे चला पाएंगे? बॉयज़ को उन 20 लोगों के बीच में लड़ना पड़ेगा। हालांकि जो गर्ल्स हैं उनके लिए ज़्यादा ऑप्शन है, और आप हॉस्पिटल में भी देखना गर्ल्स को ज़्यादा हायर किया जाता है नर्सिंग फील्ड में। तो जब आपको कोई बोलेगा आप मेल नर्स हो, मतलब हंसेंगे आप पे। ये डार्क पॉइंट है इसके, ठीक है। तो उसके बाद मैंने तो डिसाइड कर लिया था 1 साल के अंदर कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा। मुझे नर्सिंग फील्ड में जो मैंने पढ़ा, जो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लिनिकल ड्यूटीज़ में, अगर आप इस प्रोफेशन में आओ। क्योंकि अगर एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 साल वेस्ट हो जाएगा, 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, पर फेस तो करना पड़ेगा ये को सब कुछ। अब कुछ एक्सीडेंट केस आ जाते हैं जब रात को 12-12 बजे तक ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आप मेंटली घर से थोड़ा अच्छे हो, आप इतने में अपने गुजारा आपका हो सकता है 10,000 15,000 में, तो आपके लिए बेस्ट सोर्स यही है। क्योंकि हर एक लड़का, हर एक लड़की नहीं इस चीज़ के लिए कैपेबल है। हम भी नहीं थे, क्योंकि हमने जब स्टडी के लिए लोन उठाया फिर जाके स्टडी की थी। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप नर्सिंग में एडमिशन मत लो। अगर आप थोड़ा घर से स्टेबल हो, इमोशनली अच्छे हो, आप कर सकते हो तो एडमिशन ले लो। लेकिन अगर आप ये सोच के कर रहे हो ना कि अच्छा करियर सेट है, हाँ हो जाएगा करियर सेट, मैं नहीं बोलता कि होता है करियर, जॉब हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा स्लो। जितना आपको बोला जाएगा ना जल्दी में कि ये इतने जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कोर्स कंप्लीट करने के बाद थोड़ा 2 साल 1 साल लग जाएगा आपको अच्छे से इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद, फिर आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। तो करियर है, उसके लिए MSc कर लो, PhD कर लो, आगे हायर स्टडी कर लो, तो करियर खुद ब खुद बन जाएगा। काम करने के हालांकि बहुत सारे मौके हैं हमारे पास, है ना, नर्सिंग जॉब में। आप YouTube में भी देखोगे बहुत अच्छी, बहुत लोगों ने बताया हुआ है कि ये स्कोप है, अब्रॉड चले जाओ। ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। अब्रॉड ऐसे थोड़ी नहीं जाने होता, ऐसे नहीं फॉरेन में जाके नर्सिंग करनी होती। उसके लिए वैसे क्राइटेरिया करने पड़ते, वैसे वेट करना पड़ता है। अगर फाइनेंशियली नहीं सही स्टेबल हो ना आप, तो आप ये मत सोच पाओ कि आप कर लोगे एक टाइम पे, मिनट में। ऐसा नहीं है। फाइनेंशियली भी अगर स्ट्रांग हो तब भी आपको टाइम लगेगा हर चीज़ के लिए। ये कुछ बातें थी जो नर्सिंग फील्ड में आपको फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर ली, ठीक है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा वीडियोस में, कुछ आपके काम लायक एक बात अगर आपको सुनने को मिली होगी, तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लो, ठीक है। ऐसी मोर वीडियोस के लिए मैं लेके आता रहूँगा। मैंने अपने चैनल में अभी MCQs की सीरीज स्टार्ट की है। वो डेली आपको सुबह मिल जाएंगे, शाम को मिल जाएंगे 5-5 MCQs, जो बच्चे इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं। टेलीग्राम लिंक पे मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके मेरे नोट्स ले सकते हो, जो मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे मैसेज करो, और कुछ भी पूछ सकते हो, एनीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।